झारखंड में जल्द होगी 4,919 पदों पर पुलिस बहाली। विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि जल्द ही 4,919 पदों पर पुलिस की बहाली की जाएगी। इसको लेकर विज्ञापन निकाला जाएगा। विधायक शत्रुघ्न महतो की ओर से तारांकित प्रश्नों के माध्यम से उठाए गए सवाल पर मंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्पाद सिपाही की बहाली में विसंगति की वजह से विलंब हुआ। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर स्पष्ट निर्णय हो गया है। इसके लिए जल्द ही बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। गढ़वा में बंशीधर नगर महोत्सव में अश्लील गाना बजाने को लेकर हुई कार्रवाई शुरू। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गढ़वा में श्री बंशीधर नगर महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अश्लील गाना की प्रस्तुति पर मुख्य सचिव से कार्रवाई करने को कहा है। कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई गई राशि का ऑडिट कराने को कहा गया है। इस महोत्सव का दायित्व उपायुक्त को नहीं बल्कि विभागीय सचिव या आयुक्त को दिया जाए। वित्त मंत्री ने लिखा है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित व सोशल मीडिया में प्रसारित दृश्य के अनुसार यह केवल यहाँ के अधिकारियों का महोत्सव बनकर रह गया है। अश्लील गाना की प्रस्तुति से राज्य के महोत्सव की छवि धूमिल हुई है। मंच के सामने बैठे अधिकारी भी चुनते नजर आए। महोत्सव पर 80 लाख के बजट का प्रावधान है। 50 लाख रुपये अग्रिम के रूप में जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया था। इस राशि से शास्त्रीय संगीत, कवि सम्मेलन, आदिवासी लोक नृत्य का आयोजन न कर भोजपुरी संगीत के माध्यम से अश्लील गाना की प्रस्तुति हुई है। सांसदों का वेतन 24% बढ़ा। केंद्र ने सोमवार को सांसदों के वेतन में 24% की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। यह 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। इसके साथ ही सांसदों का मासिक वेतन अब भत्तों और सुविधाओं के अलावा 1,24,000 रुपये हो गया है। पहले यह राशि 1 लाख रुपये थी। सांसदों के दैनिक भत्तों और पेंशन में भी वृद्धि की गई है। दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर की गई है। वहीं पूर्व सांसदों के लिए 5 साल से अधिक की सेवा पर प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की गई है। सांसदों को अब वेतन के रूप में 1,24,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि निर्वाचन क्षेत्र में भत्ता के रूप में 87,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो पहले 70,000 रुपये था। कार्यालय खर्च के लिए सांसदों को 75,000 रुपये मिलेंगे, जबकि पहले यह राशि 60,000 रुपये तय थी। 75,000 रुपये के कार्यालय खर्च में कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं लेने के लिए 50,000 रुपये और स्टेशनरी सामग्री के लिए 25,000 रुपये शामिल है। डीजीपी नियुक्ति मामले में सरकार व अन्य को नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लागू की गई डीजीपी नियुक्ति नियमावली और इस पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद राज्य सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, यूपीएससी और डीजीपी अनुराग गुप्ता को नोटिस जारी किया गया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने नोटिस प्राप्त किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया व अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने बताया कि डीजीपी नियुक्ति नियमावली में राज्य सरकार ने यूपीएससी की भूमिका को हटा दिया है, जो सही नहीं है। नियमावली असंवैधानिक है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए। अगले वित्तीय वर्ष में जाति सर्वेक्षण कराएगी राज्य सरकार। राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में जातीय सर्वेक्षण कराएगी। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने सोमवार को सदन में यह जानकारी दी। सदन में अल्पसूचित के तहत कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सरकार से पूछा कि 17 फरवरी 2024 को कैबिनेट में सरकार ने जातीय जनगणना करने का फैसला लिया था। सरकार बताएं कि जातीय जनगणना कब होगी। मंत्री श्री बिरुवा ने कहा कि राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। 19 जुलाई 2024 को सरकार ने जातीय सर्वेक्षण के लिए कार्मिक विभाग को जिम्मेवारी दी थी। पलामू में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत चारगाड़ा गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। मृतक की पहचान चारगाड़ा गांव निवासी सुदामा बैठा के 38 वर्षीय पुत्र सुनील बैठा के रूप में हुई है। इस संबंध में परिजनों ने बताया कि आज सुबह सुदामा खेत जाने के लिए घर से निकला था। खेत में बिजली की प्रवाहित एलटी तार टूटकर गिरा हुआ था, जिसकी चपेट में आने से वह पूरी तरह झुलस गया। खेत के आसपास में मौजूद लोगों ने आनंद फानन में तत्काल उसे हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर हुसैनाबाद पुलिस अस्पताल पहुंची। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना को लेकर ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति काफी आक्रोश है।
ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की लापरवाही के कारण युवक की मौत हुई। समाज सेवी कृष्णा बैठा ने सरकार से आपदा प्रबंधन राहत कोष से मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। डोरंडा में 4 वर्षीय बच्चे के खेलने के दौरान कुएं में गिरने से हुई मौत। डोरंडा थाना क्षेत्र के न्यू गांधीनगर हिनू स्थित एक घर के परिसर में बने 40 से 45 फीट गहरे कुएं में 4 साल का बच्चा खेलने के दौरान सोमवार की शाम वह कुएं में गिर गया। लोगों ने इसकी सूचना डोरंडा थाना को दी। डोरंडा थाना प्रभारी ने तत्काल एनडीआरएफ को जानकारी दी। साथ ही घटनास्थल के पास पीसीआर की टीम को तैनात किया। सूचना पर एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और टिप ड्राइवर अमित सिंह कुएं में उतरे और 5 मिनट में बच्चे को बेहोशी हालत में बाहर निकाला। इसके बाद परिजन तुरंत बच्चे को धुरवा स्थित पारस अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सक ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। जमशेदपुर के बागबेड़ा में बिरसा मुंडा की प्रतिमा क्षतिग्रस्त। जमशेदपुर के बागबेड़ा स्थित सोमाय झोपड़ी नीचे टोला के बिरसा मैदान में स्थापित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना से बस्तीवासियों में भारी आक्रोश है। घटना को लेकर सोमाय झोपड़ी के ग्राम प्रधान रतिलाल हेमरम ने बागबेड़ा थाना में अज्ञात सामाजिक तत्वों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने बताया कि बिरसा मैदान के पास प्रतिदिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिससे आशंका है कि उन्हीं लोगों ने प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया है। ग्राम प्रधान ने पुलिस से मांग की है कि मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है और वे दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। गढ़वा में बंशीधर नगर महोत्सव में अश्लील गाना बजाने को लेकर हुई कार्रवाई शुरू। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गढ़वा में श्री बंशीधर नगर महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अश्लील गाना की प्रस्तुति पर मुख्य सचिव से कार्रवाई करने को कहा है। कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई गई राशि का ऑडिट कराने को कहा गया है। इस महोत्सव का दायित्व उपायुक्त को नहीं बल्कि विभागीय सचिव या आयुक्त को दिया जाए। वित्त मंत्री ने लिखा है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित व सोशल मीडिया में प्रसारित दृश्य के अनुसार यह केवल यहाँ के अधिकारियों का महोत्सव बनकर रह गया है। अश्लील गाना की प्रस्तुति से राज्य के महोत्सव की छवि धूमिल हुई है। मंच के सामने बैठे अधिकारी भी चुनते नजर आए। महोत्सव पर 80 लाख के बजट का प्रावधान है। 50 लाख रुपये अग्रिम के रूप में जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया था। इस राशि से शास्त्रीय संगीत, कवि सम्मेलन, आदिवासी लोक नृत्य का आयोजन न कर भोजपुरी संगीत के माध्यम से अश्लील गाना की प्रस्तुति हुई है।